जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बाज़-औक़ात वो खेलते कम है, बोलते ज़्यादा हैं। बाबर आज़म के लिए देखिए यही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करें। आपके सामने विराट कोहली है, विराट कोहली ने आपके सामने कैप्टनसी छोड़ी है और ख़ुद छोड़ी उसने, और आज उनके परफॉर्मेंसेस देख लें, वो सारे दुनिया के रिकॉर्ड्स जो है तोड़ने चले। चैंपियंस वनडे कप अब तक कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि ये फजूल सा टूर्नामेंट है, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। बाबर ने दोस्तियां निभाई, सब ने देखी, सबकी नजरों में थी कि वो किस तरीके से दोस्तियां निभा रहे थे, तो आज उनके अपने हाथ पैर फूल गए। ही गेव द एग्जांपल ऑफ विराट कोहली कि इस तरह उसने कप्तानी छोड़ी और परफॉर्मेंस वैसे भी बेहतरीन बैट्समैन था, परफॉर्मेंस मजीद भी निखर गई है और भी ज्यादा बेहतर हो। फिटनेस अब चेक करें, सिक्स पैक बना के रखे हुए भाई ने अभी। तो बाबर आजम साहब का सिक्स से जरा थोड़े से कम है वो, क्योंकि थोड़े से बाहर आ गए शर्ट में से फैल के। अभी से 30 साल का भी आपकी कमेंट्री हो रही होती है कि चौका लग ही जाता है तो चौका ऐसा लगता है सिंगल हुआ है। ये आपके हालात है, आए बाएं शाएं वो हो कुछ रहा है, वो कुछ बता रहे होते हैं, इधर शॉट इधर लग रहा होता है, मिड विकेट कह रहे होते हैं, बॉल मिड विकेट जा रहा होता है, वो कवर्स का बोल रहे होते हैं। ये स्टैंडर्ड है आपका। आपके दोस्त बासित भाई तो कह रहे हैं कि बाबर आजम को जो है वो खेलना ही नहीं चाहिए था ये इवेंट, वो डरपोक करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम डरपोक। बाबर ने कौन से कारनामा बना दिए भाई? 70 रन बनाए तो पहाड़ थोड़ी किए। ये बाबर को 200 रन बनाना चाहिए, पिच पे खड़ा होना चाहिए। इसे कहते हैं मैच प्रैक्टिस, तो मैच प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा कमेंट्री में खुला डांट ली। बात सिंपल सी है नसीम भाई। आप अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दें, क्रिकेट बेहतर करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया पे अगर सारा हिसाब किताब करना है या वहीं पे किंग शिंग कहलवाते रहना है और बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आनी तो लोग उल्टा मजाक उड़ाएंगे। तो सीखने की बारी है। ही गेव द एग्जांपल ऑफ विराट कोहली कि इस तरह उसने कप्तानी छोड़ी और परफॉर्मेंस वैसे भी बेहतरीन बैट्समैन था, परफॉर्मेंस मजीद भी निखर गई है और भी ज्यादा बेहतर हो गई है परफॉर्मेंस। तो अब बाबर आजम और सोशल मीडिया पे से जरा निकल के वहां पे हीरोपंती कम करके बैटिंग से और बल्ले से अपनी टीम के लिए कोई रन्स करे, मैच जिताने वाली बारियां खेलें, तो फिर जाके बात बनेगी। ऐसे बात नहीं बनेगी। अभी मैं फोटो देख रहा था, किसी फैन के साथ विराट कोहली ने फोटो लिया, हल्की हल्की दाढ़ी में सफेदी आना शुरू हो गई है, लेकिन फिटनेस अब चेक करें, सिक्स पैक बना के रखे हुए भाई ने अभी। तो बाबर आजम साहब का सिक्स से जरा थोड़े से कम है वो, क्योंकि थोड़े से बाहर आ गए शर्ट में से फैल के। अभी से 30 साल का भी नहीं है। फिटनेस पे काम करे। फिटनेस जब तक इसकी अच्छी थी, बॉडी जब इसकी लीन थी, इसके ज्यादा अच्छे रन आते थे, ये ज्यादा अच्छे स्ट्रोक खेलता था। और अभी फिटनेस पे हम भी क्या कह गए कि बाबर आजम 1.5 साल कप्तान था, इसने कोई तवज्जो नहीं दी। ना सिर्फ अपनी भी मजे किए हैं, बाकी प्लेयर्स के भी मजे करवाए हैं। चैंपियंस वनडे कप अब तक कैसा लग रहा है आपको? 350 325 पहली इनिंग में रन हो रहे हैं, दूसरी इनिंग में नहीं बन रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि ये फजूल सा टूर्नामेंट है, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। और अब तो सारे चैनलों पे जो एक्स क्रिकेटर बैठ रहे हैं उनका सबका भी यही कहना है। अच्छा, अगर इस टूर्नामेंट से किसी को फायदा है तो हमारे वो जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ फॉर्म हैं, जो रन्स नहीं कर रहे, तो उनको इस टूर्नामेंट से फायदा हो सकता है, जैसे बाबर है। बात सिंपल सी है नसीम भाई, धोखा हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी कोचेस हैं वो सवाल निशान छोड़ के जा रहे हैं। क्या इस फिटनेस पे क्रिकेट हो रही है? पहले तो फिटनेस सवाल है। और जो क्रिकेट खेल रहे हैं जिन लड़कों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मैं 9 साल से देख रहा हूं, क्या 10 साल से देख रहा हूं, क्या 5 साल से देख रहा हूं, ग्राउंड में कारकर्दगी ODI 0/0, पकड़ कायम। ये बाबर, फिर आपके बॉलर की बॉलिंग चैनल पे ही नहीं है। फिर आप नसीम शाह की फिटनेस देख लें। फिर दूसरी बात करी जा रही है बाबर ने कौन से कारनामा बना दिए भाई? 70 रन बनाए तो पहाड़ थोड़ी किए। ये बाबर को 200 रन बनाना चाहिए, पिच पे खड़ा होना चाहिए। इसे कहते हैं मैच प्रैक्टिस, तो मैच प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा कमेंट्री में खुला डांट ली। दूसरी कमेंट्री में मुझे बताइए, आपके दोस्त बासित भाई तो कह रहे हैं कि बाबर आजम को जो है वो खेलना ही नहीं चाहिए था ये इवेंट, वो डरपोक करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम डरपोक हैं, जिस तरीके से उन्हें हारिस की कप्तानी में नहीं खेलना चाहिए था, जो उनका अपना स्टेचर है। बासित भाई बात गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? यहाँ पर कहीं ना कहीं बहादुरी, हम भी कहते रहे भाई आप सारे कप्तानों को कुछ तो बहादुरी दिखानी चाहिए। तो बासित भाई सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए था, हारिस की कप्तानी में नहीं खेलना चाहिए था ये इवेंट। साजिद भाई, इतना प्यारा सवाल मेरे उस्ताद मोहतरम शुएब हबीब भाई ने पिछले संडे जो सवाल किया था ना, दिन अल्लाह ताला ने 7 दिन बनाए, उंगलियां 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो बासित अली एक अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो अपनी दुकान चमका रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट पे कम बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट पे ज्यादा बात करते हैं, तो वो अपनी दुकान को चमकाना चाह रहे हैं। उनको पता है मेरे अगर कुछ पैसे बिकेंगे, कमाऊंगा, तो ये वीडियो बनाने से बिचूंगा। ये तो बाबर की तस्वीर बना रहे हैं, बाबर की शादी भी कराना चाह रहे हैं। जब जज्बा होता है ना इंसान के अंदर नसीम भाई, तो वो अपने आप को हर तरफ से जो है ना मेंटली प्रिपेयर करते हैं। अगर हम बाबर आजम को ही देख लें, सबसे पहले आप पाकिस्तान की टीम के आप व्हाइट बॉल के कैप्टन थे।
आप ये देखें कि आपकी एज जो है 30+ हो गई है। एज ए क्रिकेटर, हर क्रिकेटर को ये पता होता है कि 30, जब वो 30 साल के करीब हो जाते हैं तो उनके रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं रहते जो उनके पहले होते हैं। तो उनको ज्यादा अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना होता है ताकि वो लंबी क्रिकेट खेल सके। अब आप बाबर आजम की फिटनेस का लेवल देखें। फिर दूसरी बात, अब हम उनको जो है नेट पे देखते हैं तो नेट पे जो है वो जो है हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। भाई आप किधर जा रहे हैं? आपका माइंडसेट क्या बन गया है? बाबर ने दोस्तियां निभाई, सबने देखी, सबकी नजरों में थी कि वो किस तरीके से दोस्तियां निभा रहे थे, तो आज उनके अपने हाथ पैर फूल गए। तो ये स्टैंडर्ड है, ये आपको कहीं से भी लग रहा है कि किसी को भी आप जस्टिफाई कर पाएंगे? ये जो क्रिकेट वन साइडेड मैचेस जो आप करवा रहे हैं, कि आपके प्लेयर्स आके कह रहे हैं गर्मी बढ़ी है। हमने तो कभी नाम नहीं लिया था गर्मी का। ड्रेसिंग रूम में 1000 बातें होती हैं, कमरों में 1000 बातें होती हैं, लेकिन जब आप पब्लिकली आके ये चीजें कहने लग जाते हैं कि गर्मियां हैं, बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं हो पाए, तो सर ये एक्सक्यूजेज हैं। आप किसी इंटरनेशनल एथलीट के मुंह से ये बातें टीवी पे सुनते हैं कि वो ये बयान दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं? और ये टूर्नामेंट में जिस तरह की क्रिकेट आप लोग के आपके प्लेयर्स पेश कर रहे हैं, और जो आपके जो है ना गंदा सा स्टैंडर्ड है आपकी पिचेस का, आपकी चीजों का, वो आपके सामने है। आपके सामने सारी चीजें चल रही हैं। आप कहते हैं कि आपने दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है। आप देखते हैं उनकी कमेंट्री बॉक्स में कौन बैठे होते हैं, किस तरह की कमेंट्री हो रही होती है। आपकी कमेंट्री हो रही होती है कि चौका लग ही जाता है तो चौका ऐसा लगता है सिंगल हुआ है। ये आपके हालात है, ये आप लोगों की चीजें चल रही हैं। और आप देखें वहां पे कौन बैठा होता है, वहां पे मार्को बैठा होता है, हस्सी बैठा होता है। ये अपनी डोमेस्टिक को कवर कर रहे होते हैं। इतने इतने बड़े नाम उन्होंने बिठाए होते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी टूर्नामेंट को ऊपर लेके जाने का। आवाज जो पीछे होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने तो मतलब कोई चक्कर ही नहीं है कभी इसके बारे में सोचा, वहां सिवाय एक आधे आपके कमेंटेटर के जिनको बोलना होता है, दैट इज इट। इसी तरह की चीजें चल रही हैं। आए बाएं शाएं वो हो कुछ रहा है, वो कुछ बता रहे होते हैं, इधर शॉट इधर लग रहा होता है, मिड विकेट कह रहे होते हैं, बॉल मिड विकेट जा रहा होता है, वो कवर्स का बोल रहे होते हैं। ये स्टैंडर्ड है आपका। और फिर आपके जो है ना रही सही कसर आपके मेंटोर्स आके पूरी कर देते हैं। जब उनसे होता है तो वो गलत बयानी करते हैं लोगों से। वो कहते हैं फ्लैट पिच को कहते हैं कि पिच में थोड़ा सा था, हमारे बैट्समैन बड़ा अच्छा खेले। भाईजान क्या था पिच में? ना उस दिन कुछ था पिच में, ना आज कुछ है पिच में। ऑन द अप आपके ओपनर आके शॉटें मार रहे हैं। अजीब सा गंदा सा बॉलिंग का स्टैंडर्ड था सामने वाली टीमों का भी। उसमें आपने 350 स्कोर कर दिया, फिर भी आप कह रहे हैं पिच ठीक नहीं था, हमारे बैट्समैन। यही तो बातें हैं आपकी कि जब आप बाहर होते हैं सिस्टम से तो आपको सारी चीजें गलत लग रही होती हैं, सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो आपको सारी चीजें इस सिस्टम से बेहतर कोई होती नहीं है। तो यही तो चीजें हैं जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया जो बाबर के पीछे हाथ धो के लग गया है। क्योंकि विराट कोहली की जब से पाकिस्तानी मीडिया ने 6 पैक देखे हैं तब से वो बाबर से बोल रहा है कि तेरे 6 पैक्स कहाँ गए, क्योंकि बाबर के 6 पैक्स तो है नहीं, लेकिन उसका जो पेट है वो शर्ट से बाहर आने लग गया है। उसका पेट अलग ही दिख रहा है, फैल रहा है। तो पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं, वो सिर्फ उनको मतलब नहीं होता फिटनेस से। और जो पाकिस्तान के जो भी कोच वगैरह बनाते हैं वो भी मतलब इनकी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, वो भी छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि जैसे बाबर ने 79 के आसपास रन बनाए तो बाबर के जो फैंस हैं वो खुश हो रहे थे। तो जो वहाँ की आवाम है या फिर वहाँ की जो पब्लिक है उन्होंने उनको दो दिया। उन्होंने बोला कि इतने में 200+ रन बनाने चाहिए थे। ये टेस्ट मैच चल रहा है लेकिन फिर भी उन्होंने इतने कम रन बनाए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली है ना जो मतलब 33 के आसपास हो गया है एज में, लेकिन फिर भी उनकी फिटनेस लेवल बिल्कुल राइट है। लेकिन पाकिस्तान के जो बाबर है वो 30 के आसपास है, लेकिन फिर भी उसकी फिटनेस लेवल बिल्कुल डाउन है। जो पाकिस्तान के मेंटोर हैं या फिर जो पाकिस्तान के जो कमेंट्री कर रहे हैं वो कमेंट्री करने वाले भी कमेंट्री सही से नहीं कर रहे। जैसे बाबर बॉल अगर लेफ्ट में जाती है तो बोलते हैं राइट में जा रही है, जैसे राइट में जाती है तो बोलते हैं लेफ्ट में जा रही है। जैसे सिंगल रन होता है तो बोल रहे हैं चौका जाने वाला है। मतलब कमेंट्री करने वाले भी कोई नॉलेज नहीं है, विदाउट नॉलेज वहाँ पे कमेंट्री करने के लिए बैठ गए हैं। जहाँ पे मैच हो रहे हैं वो सिर्फ उनकी जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि वो अभी बांग्लादेश से मिली हार पर ध्यान न दे पाएँ या फिर जो इंग्लैंड से टेस्ट मैच होने वाला है तो उसके ऊपर फोकस ना कर पाए। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि जो उनके जो खिलाड़ी हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ध्यान देते हैं बस, और किसी से कोई मतलब नहीं होता। आपस में लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं या फिर ग्रुपिंग वगैरह टीम में करते रहते हैं। लेकिन जो अगर बात की जाए इंडिया की, हमारे यहाँ की, तो हमारे यहाँ मतलब बिल्कुल अच्छे से कप्तानी करते हैं, अच्छे से खेलते हैं। जैसे विराट कोहली ने खुद ने मतलब कप्तानी छोड़ दी थी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई खिलाड़ी कैप्टन बनना चाहता है और वो कैप्टन बन के चिपका रहना चाहता है। वो परफॉर्म कुछ भी नहीं करेगा लेकिन वो कैप्टन बनना चाहता है। और पाकिस्तान का पीसीबी ऐसा कर भी रहा है, क्योंकि वो सबको धीरे धीरे मौका दे रहा है कैप्टन बनने का। वो अच्छा
परफॉर्म करे या ना करे उनसे उनको मतलब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एक को करके वो कैप्टन बना देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया धीरे धीरे मानने लगा है, जैसे उनके खिलाड़ी हैं जो हर बार बोलते हैं भाई पिच में मिस्टेक है या पिच सही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान का मीडिया इस बात को जान गया है कि पिच में कोई मिस्टेक नहीं है, उनके खिलाड़ियों में मिस्टेक है, क्योंकि उनके खिलाड़ी अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, ना प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कैसे खेल पाएंगे या फिर कैसे रन कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। और विराट कोहली के बारे में आपके क्या ख्याल हैं या फिर आपके मन में क्या चल रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आपको क्या लगता है कि बाबर कभी भी विराट कोहली को पीछे कर पाएंगे, या फिर विराट कोहली की तुलना करें बाबर से तो क्या वो बाबर की बराबरी कर पाएंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि विराट कोहली तो बाबर से 50-60 साल आगे निकल चुके हैं।